अंत ही शुरुआत है, हार नहीं मात है। ठोकरों से सीख ले, ये जीत का प्रतीक है। तू गिरा तो क्या हुआ, उठ खड़ा हो जाएगा। हौसला तू बांध ले, लक्ष्य अपना फिर ठान ले। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं दरोगा अभिषेक गौतम आपका स्वागत करता हूं आज अपनी इस वीडियो में। अभी तक लगभग बहुत सारी जगह आप देख चुके होंगे कि बहुत सारे बच्चे सफल हुए, बहुत सारे बच्चों ने यूपीपी का एग्जाम की मेरिट को क्लियर किया। बट जैसे हमें पता है कि लगभग 2 गुना बच्चे लिए गए हैं, तो हम उन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं जो सफल नहीं हो पाए। अंत ही शुरुआत है। तुम बस ठान लो कि ये अभी एक नई शुरुआत के लिए हुआ है। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं और उसमें एक एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना पहला एसएससी का एग्जाम दिया था, मैं सीजीएल मेंस 2070 में पहली बार अपीयर हुआ प्री को क्लियर करके, और मेंस में मैं एग्जाम देके बाहर निकला था, तो मुझे खुद अपने अंदर पता था कि सफलता नहीं मिलेगी। जो मैंने सपना देखा है वो इस बार पूरा नहीं होने वाला है। बहुत निराशा थी, बहुत अंदर दर्द था, पूरी साल भर की मेहनत थी, बट सब एक पल में, एक एग्जाम से बाहर निकलते ही सब बिखर गया। खुद को समेटना, मैं जब उस एज में था इतनी मैच्योरिटी अंदर नहीं थी। स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। हम ये सोच लेते हैं कि यही सब कुछ था और ये नहीं मिला तो अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, जीवन खत्म है। नहीं, मैं उसके बाद अपने टीचर से मिला, अपने सीनियर से मिला। मैंने जब देखा, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ये अभिषेक, ये खत्म नहीं हुआ है सब कुछ। ये तो बस तुम पहली स्टेज में इतने आगे तक पहुंचे, वही बहुत बड़ी बात थी कि तुमने मेंस लिखा पहली बार। तुम्हारी बस कमियां क्या रही है उन्हें अब ढूंढने की जरूरत है और उन पे और बेहतर काम करने की जरूरत है, और अगली बार तुम एक नई ऊर्जा के साथ लौटोगे, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लौटोगे। अगर आपने इस वक्त ये सोच लिया कि नहीं, मैं तो बेकार हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, और मेरा तो पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, यूपीपी कांस्टेबल का पेपर क्लियर नहीं कर पाया मैं, और अब मैं क्या करूंगा, या आस पड़ोस के लोग ताने मारने हैं, घर वाले कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये बस एक एग्जाम था, ये आपकी जिंदगी नहीं थी। उस परीक्षा में फेल होने के बाद आगे मैंने 3 सिलेक्शंस लिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि लोग असफल हुए बट बाद में जाकर वो आईपीएस जैसी रैंक पे पहुंचे। जैसे अभी रिसेंटली एक 12th फेल मूवी रिलीज हुई थी, उसमें आपने देखा एक संघर्ष की कहानी। इतना संघर्ष जीवन में मुझे लगता है शायद ही किसी ने देखा होगा जितना उस मूवी में उन व्यक्ति का दिखाया गया। इतने संघर्ष के बाद भी वो अपनी सफलता तक पहुंचे, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर लगन थी, उनके अंदर डेडिकेशन था कि हां, कुछ फाइनली होना जरूर है, ऐसे ही तो मैं नहीं आया हूं इस दुनिया में। आप जब आज इस स्टेज पे जहां बैठे हो, तो आज बेटा आप ये सोचो कि आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी है। आप लाखों बच्चों से आगे हो, आप बहुत कुछ सीख चुके हो, बस उसी को और प्लस करना है, उसी को और एनरिच करना है, उसी में अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। सब खत्म नहीं हुआ है, यह शुरुआत पिछली बार से दमदार शुरुआत होगी जो अब आप करोगे। और यकीन मानो बेटा कि आप जब अब अपनी पढ़ाई को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करोगे, तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बस जो कमियां मेरी इस एग्जाम में रही वो आपको पता होंगी, उन पर काम करना है। किस विषय में कमी रही, किसी विषय के किसी टॉपिक में कमी रही, किस सेक्शन में आप उतना अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए। और हो सकता है कि आप परफेक्ट थे, बट कई बार दिन हमारा नहीं होता है वो, कि जिस दिन आपकी परीक्षा थी उस दिन क्या ही हुआ पता नहीं, कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाए। और ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने जी जान से सब कुछ किया, बट वो दिन मेरे लिए नहीं लिखा था। उस दिन मैं अपना जो मेरे अंदर था वो नहीं निकाल पाया। मैं एग्जाम प्रेशर में आ गया, एग्जाम हॉल में बैठ के मैं बहुत प्रेशर में आ गया, मेरे अंदर डर बैठ गया, आते हुए सवाल गलत हो रहे हैं, बहुत कुछ हो जाता है बेटा। बट निराशा की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक नई शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत है। बस हौसला बांधो और फिर से लक्ष्य को ठान लो कि अब इससे बेहतर करके दिखाना है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देख सकता हूं। सीजीएल 2020, जैसे सीजीएल का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सीजीएल 2020 की रैंक 1 सुचिता पारेख, एमटीएस का पेपर नहीं निकला था उनसे, सीएचएसएल क्लियर नहीं हुआ था, और सीजीएल में रैंक 1 बेटा, रैंक 1। ऐसा कैसे संभव हो गया
कि एक बच्चा जो 10वीं लेवल का पेपर नहीं निकाल पाया, उसने रैंक 1 सीजीएल जैसे एग्जाम में। तो बेटा बात तो है कुछ। अगर उन्होंने ठान ली तो कि मुझसे तो एमटीएस नहीं निकल रहा, मैं क्या कर सकती हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है कि लोगों ने असफल होकर अगली बार जो अपनी सफलता की पेशकश करी है वो एक अलग ही लेवल पे करी है, और अब बारी आपकी है। अब बारी आपकी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपसे यूपीपी का एग्जाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, ये एग्जाम था बस, आपकी जिंदगी निर्धारित नहीं कर सकता। आप अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इससे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, और आप करेंगे। आई बिलीव इन यू, कटारा एकेडमी बिलीव इन यू। आप करेंगे, निश्चित ही करेंगे, रुकना नहीं है। अगर आप यहां रुक गए तो ये एक एग्जाम्पल होगा नाकामी का कि देखो ये तैयारी करने गया था और देखो इससे कुछ नहीं हुआ। नहीं, जो लोग आपकी हार का वेट कर रहे थे उन्हें आप आज जवाब नहीं दे पाए, बट एक दिन आएगा जब आप जवाब देंगे। और जो अपने अंदर ठान लेता है ना कि जवाब देना है, तो बस बेटा पीछे मत हटना। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार। मैं अपने साथ के ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पढ़ने के लिए एकदम डेडिकेटेड थे। वो किसी का जल्दी सिलेक्शन हो गया, किसी का थोड़ा लेट हुआ, किसी का थोड़ा और लेट हो गया, बट एक एक बच्चा जो मेरे साथ तैयारी करता था, जो सीरियस था, जो मेरे बैचमेट्स थे, उनमें एक एक आज सफल है। एक एक को मैं जानता हूं कि कोई कहीं पोस्टेड है, कोई किसी पद पे कहीं पोस्टेड है। एक और एग्जांपल देता हूं। मैं देहरादून से मैंने अपना कॉलेज किया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। वहां मेरे एक मित्र थे, उनका नाम भी अभिषेक ही था। उनके छोटे भाई वो सहारनपुर से बिलोंग करते थे, देहरादून वो रहते थे। उन्होंने यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में बहुत बढ़िया स्कोर किया। यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में, अभिनव नाम है उनका। 2021 की परीक्षा में जब फिर रनिंग की बारी आई तो उनकी रनिंग अलीगढ़ में पड़ी थी। वो सहारनपुर से बिलोंग करते तो उनकी रनिंग अलीगढ़ पीएससी में पड़ी थी। वो रनिंग करने आए, मेरे पास ही रुके, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे उनका स्कोर पूछा। बहुत बढ़िया स्कोर था। वो एकदम डैम श्योर थे कि सिलेक्शन हो जाना है, निश्चित ही होना 100%। रनिंग करी, रनिंग भी बढ़िया हो गई, सब कुछ हो गया बढ़िया, एकदम बेहतरीन। बट फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं था। वो एक व्यक्ति जो इतना कॉन्फिडेंट था कि भैया, वो मुझे बोलते थे, मुझसे छोटे थे, मेरे मित्र के छोटे भाई थे, कि भैया श्योरली होना है, कोई रोक नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंट थे वो। उनका स्कोर भी बेहतरीन था, बट नॉर्मलाइजेशन में उनका मार्क्स घटते हैं और फाइनल मेरिट में उनका नाम देखने को नहीं मिलता है। भारी निराशा। उनसे तो मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई, बट अभिषेक जो मेरे मित्र थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अब बहुत परेशान है ये, बहुत मेहनत करी थी बट सफलता नहीं मिल पाई, बहुत डिप्रेस सा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैंने कहा कि थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं, अगली बार जब इतनी मेहनत करी थी तो अगली परीक्षा में सफलता मिलेगी। हार्डली उससे 3-4 महीने का समय गुजरा होगा, हार्डली 3-4 महीने। सीजीएल में वो एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए। सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए उसके बाद, और आज पोस्टेड है। यानी उनका एक सपना टूटा, बट आगे और भी उम्मीदें थी और वहां उन्होंने सफलता को हासिल किया क्योंकि वो लगे रहे। हाँ, वो परेशान रहे कुछ दिन, बट उन्होंने ये नहीं सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उससे बेहतर करके दिखाया। यूपीएसआई 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल में सिलेक्शन हुआ, और एक्साइज इंस्पेक्टर यूपीएसआई से बेहतर है। तो वहां नाकामी मिली बट आगे सफलता मिल गई। और ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल चल रहे हैं। तो अपनी बात को मैं बस यही निष्कर्ष करना चाहता हूं, बेटा रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। इस पॉइंट पे ये नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, तुम ही करोगे। यस, यू विल डू इट। बस अपने अंदर ठान लो कि अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है बहुत तरीके से। जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारना है, जो कमियां पिछली बार छोड़ी इस बार एक भी नहीं छोड़नी है, और तुम सफल होगे। बट फिर बात आ जाती है कि सर हम मेहनत तो कर लेंगे बट अगली भर्ती कब आएगी पता नहीं। बिल्कुल देखो, ये चिंता का विषय है कि अगली भर्ती कब मिलेगी। बट जैसे आपको पता है, कांस्टेबल से रुके हो, यूपीएसआई की भर्ती अपकमिंग है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या होने वाले हैं इस वर्ष या अगले वर्ष, तो इस एग्जाम को एकदम अपना टारगेट बना लो कि कांस्टेबल नहीं निकला तो क्या हुआ, 2 स्टार यहां लगा के मानेंगे। और ये अपने अंदर ठान लो, एकदम मन बना लो कि दरोगा का एग्जाम निकालना ही निकालना है। आपकी जो भी कमियां रही वो यहां पूरी करनी है। क्या अलग करना है? कुछ भी अलग नहीं करना है बेटा। यूपीएसआई अगली भर्ती जो आने वाली है अपकमिंग, वो जल्दी ही आपको यूपीएसआई की देखने को मिलेगी। क्या अलग है यूपीएसआई में? कुछ भी अलग नहीं है। मैं अगर भर्ती के पैटर्न पे आऊं तो क्या अलग है? आपको क्या नया करना है बेटा? कुछ भी नया नहीं करना है। जो आपने पढ़ा उसी को बस और बेहतर बनाना है।
वही हिंदी आपने कांस्टेबल में पढ़ी, वही हिंदी आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी जाती है। लेवल बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम। जो रीजनिंग आपने कांस्टेबल के लिए पढ़ी, वही रीजनिंग आपको यूपीएसआई के लिए पढ़नी है। जो गणित आपने यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए पढ़ा था, उसमें 2-3 चैप्टर और बढ़ जाएंगे, और वही गणित आपको फिर से यूपीएसआई के लिए पढ़नी है। और जीएस में बस आपका एक मूल विधि का सेक्शन बढ़ जाता है, जो एक नया विषय आपके लिए होगा, बाकी सब कुछ सेम है। और यह अच्छी बात और है कि पॉलिटी का मेजर पोर्शन रहता है, पॉलिटी और मूल विधि का मेजर पोर्शन रहता है। यहां जीएस में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और एग्जाम्स के कंपैरिजन में यहां स्कोर और बेहतर हो सकता है। जहां वहां आपके 150 सवाल थे, यहां 160 सवाल हैं, यहां एक सवाल 2.5 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। एक टारगेट बना लो कि दरोगा के एग्जाम में जी जान लगा देनी है, भर्ती आएगी तो सिलेक्शन मेरा होगा। ये अपने अंदर एकदम दृढ़ संकल्प कर लो कि दरोगा की भर्ती को क्रैक करके दिखाना है, और आप ही करेंगे। अपनी कमियों को बिल्कुल अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व करके उन्हें सुधार के आप दरोगा में सिलेक्शन लेंगे श्योरली। कुछ भी अलग नहीं है बेटा, सब कुछ प्रोसेस वही सेम है कि आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, जिसे रिटन एग्जाम के बारे में अभी मैंने आपको बताया, 160 क्वेश्चन 2 घंटे। उसके बाद वही डीवीपीएसटी आपकी यहां मेरिट लगती है, डीवीपीएसटी के बाद रनिंग, और फिर यहां फाइनल रिजल्ट और मेडिकल। सेम प्रोसेस, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम। तो तुम्हें जीरो से शुरुआत नहीं करनी है, तुम जीरो से बहुत आगे हो, तुम्हें बस उस तैयारी को और बेहतर करना है, और जो कमियां आपने करी हैं उन्हें सुधारना है। तो आज से ही लग जाओ, बिना टाइम वेस्ट करे। बेटा देखो, रुक गए ना तो तुम लाखों से फिर से पीछे हो जाओगे, और कहने वालों के मुंह नहीं रुकेंगे। उस मुंह को बंद करना है, तो आपको सिलेक्शन लेना होगा, और आप सिलेक्शन लेंगे। एक परीक्षा में असफल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अभी जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे और सिलेक्शन लोगे। कांस्टेबल नहीं तो क्या हुआ, यूपीएसआई निकालकर मानेंगे। और आपके सपने को पूरा करने के लिए कटारा एकेडमी टीम फिर से, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों को जरूरत है, जिनको लगता है कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, वो इस बैच से जुड़े। और अगर आप, मैं फिर से वही चीज जो हर बार कहता हूं, अगर कटारा एकेडमी की रणनीति के हिसाब से चलोगे तो सिलेक्शन होगा। बच्चे लापरवाही करते हैं, उन्हीं लापरवाहियों की वजह से बाद में परेशान होते हैं, बट अब लापरवाही करनी नहीं है। एक बार ठान लो कि जो कहा जाएगा उस तरीके से करेंगे, डेडिकेशन से पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ केवल पूरे दिन पढ़ाई करेंगे, तो आपका दरोगा का सपना भी पूरा होगा। तो कटारा एकेडमी टीम आपके लिए लेकर आ रही है मिशन दरोगा। जी हां, हमारा मिशन है कि जो बच्चे सफल नहीं हो पाए, उन बच्चों को अब दरोगा बनाना है। उनके साथ इतनी मेहनत करनी है कि जो निराशा भी उन्हें मिली, उसे इतनी बड़ी आशा में बदलेंगे कि आपके सपने को पूरा करवाएंगे। तो यह बैच बेटा आपका आ रहा है 28 नवंबर से। आप इस बैच में अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपकी परेशानियां हैं उन्हें साझा कर सकते हैं। जो भी बच्चे कटारा एकेडमी से पहले पढ़ चुके हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि आपकी हर परेशानी को कंसीडर किया जाएगा, आपकी हर परिस्थिति को कंसीडर किया जाएगा। हमारा बस टारगेट है कि आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और अपने दरोगा बनने के सपने को अब पूरा करें। आपकी जो भी समस्या, परेशानी, जो भी कंडीशंस होंगी, हर चीज को हम कंसीडर करेंगे, बट आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, बीच में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। जो हुआ हुआ उसे छोड़ दो, और अब आगे की सोचो। तो बेटा 28 तारीख को यह बैच स्टार्ट हो रहा है ना, और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमारी टीम से, मुझसे, राहुल सर से, हिंदी वाले सर नवनीत सर से, नवीन सर से, जिससे आप बात करना चाहें, अपना मन हल्का करें, अपनी परेशानियों को हमसे साझा करें, और अपने सपने को, अब अगले सपने के बारे में सोचें। जो हो गया उसे छोड़ दो, और आप अपनी बात हमसे करें, हमें बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या सहायता की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहा कि आगे तैयारी को कैसे करें। फ्री करियर काउंसलिंग के लिए आप एकेडमी आओ, इसी नंबर पे कॉल करो, या डायरेक्ट एकेडमी पे विजिट करो। आफ्टर 1 PM आप एकेडमी आओ। आप जिस टीचर से मिलना चाहते हैं कि आगे अब क्या करना चाहिए सर, आप एकेडमी आइए बेटा, या फिर आप
इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बेटा मिशन दरोगा हमारे बच्चों के लिए है, जो बच्चे इस एग्जाम में किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए। बट ये असफलता ऐसी नहीं है कि आप सफल हो ही नहीं सकते, आप सफल होंगे। बस एक जरूरत है सही स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन, सही प्लानिंग की, और वो प्लानिंग हम आपको देंगे। तो बेटा यही मुझे आपसे आज बात करनी थी, मुझे उन बच्चों से आज बात करनी थी जो सफल नहीं हो पाए। और आप बेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, अभी जीवन इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको देगा, आप सफल होंगे। तो मिलते हैं बेटा जल्दी ही। जय हिंद सभी को।